बार किसको देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को फिर से? नीतीश कुमार का सरकार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे खराब। क्यों खराब है चाचा? जाइए आगे बढ़िए। बताइए, बीजेपी के से है ना वो? आगे बढ़िए, छोड़िए ना, लोग सहकारिता का आए हैं यहाँ मंत्रियों विधायक। आप बताइए। चुनाव है, विधानसभा चुनाव हो रहा तभी तो अमित शाह देखना आवेगा तकना आवेगा। जाइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी आ चुके हैं स्टेज पे और ये पटना का ज्ञान भवन है। इस बार विधानसभा चुनाव में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी या आरजेडी? हम लोग बीजेपी हैं। बीजेपी? क्या उम्मीद है इस बार बीजेपी? बीजेपी पूरे बहुमत से सरकार बनाएगा बिहार में। अच्छा, जब सरकार बना लेगी तो क्या उम्मीद है बीजेपी से? इस बार क्या नया करेगी बीजेपी? बहुत कुछ नया करेगा काम, बहुत कुछ। अच्छा, अमित शाह को देखने के लिए आए हैं ना, तो अमित शाह से क्या उम्मीद है? बहुत कुछ बिहार को दे रहे हैं। क्या दिए हैं बताइए? बहुत कुछ। नीतीश कुमार का सरकार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बताइए कुछ उनके बारे में। अरे यहाँ क्राइम जो हो रहा है उसमें कम गया है। अभी जो भी माँ बहन जो बाहर निकल रही है वो भी सुरक्षित महसूस कर रही है। पहले के अपेक्षा भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लालू यादव के राज को जंगल राज क्यों बोलते हैं? आप लोग तो लालू यादव का राज देखे। हम लोग झेले हुए हैं, उसमें किसी का कदर नहीं होता था। हाँ, पर उनका तो कहना है कि वो दलितों के लिए बहुत काम किए हैं, लोगों को उठाए। देख ले, वो केवल नाम का है, काम का नहीं है। इस बार किसको देखना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर में? चीफ मिनिस्टर में बीजेपी का कोई भी आएगा उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बीजेपी का कोई भी आएगा तो आप उनको देंगे? जी। नीतीश कुमार से क्या उम्मीद है? नीतीश कुमार से कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश अब लायक नहीं है। नीतीश कुमार लायक नहीं है? अब बूढ़े हो गए, अब क्या होगा? मतलब उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अच्छा, बीजेपी से क्या उम्मीद है इस बार? बीजेपी से बहुत उम्मीद है, देश का विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो कैसा रहेगा बिहार? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कि लालू राज में हम भोग चुके हैं कि आज तक 88 में मैट्रिक पास किया और उसके बाद नौकरी नहीं हुआ, बउआ रहे हैं, किसान बन बैठल हैं। तो बीजेपी से उम्मीद है कि वो रोजगार के लिए काम करे? ये जरूर रोजगार मिलेगा। अच्छा, आप बताइए, आप इस बार किसको देखना चाहते हैं, बीजेपी या फिर आरजेडी? बीजेपी का ही सरकार बनेगी। फुल बहुमत बनाना है इस बार बीजेपी को? गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत कहना ये उचित नहीं है। हाँ, गठबंधन का पूर्ण बहुमत होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर बीजेपी अकेले लड़ती तो क्या बिहार में है बीजेपी अकेले सरकार बना पाएगी? अभी इसका बेतुका सवाल है। अभी हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन बात, जब नहीं रहेंगे तब फ्री है, जब फ्री होंगे तब इस पर सोचा जाएगा। अभी गठबंधन है तो गठबंधन धर्म को निभाते हुए फुल बहुमत। अमित शाह का प्रोग्राम देखने आए हैं ना, इस बार किसको देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में चीफ मिनिस्टर? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को फिर से? नीतीश कुमार का सरकार आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे खराब। क्यों खराब है चाचा? जाइए आगे बढ़िए। बताइए, बीजेपी के से है ना वो? आगे बढ़िए, छोड़िए ना, लोग सहकारिता का आए हैं यहाँ मंत्रियों विधायक। आप बताइए। चुनाव है, विधानसभा चुनाव हो रहा तभी तो अमित शाह देखना आवेगा तकना आवेगा। जाइए। मतलब बहुत लोग बात करना भी चाहते हैं और बहुत लोग बात नहीं भी करना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अवधेश सिंह, भोजपुर जिला। अच्छा, आप इस बार विधानसभा चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार को। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार को? एनडीए की सरकार। तो क्या उम्मीद है इस बार बीजेपी से आपको? उम्मीद है कि देश आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। साथ ही नीतीश कुमार जी जो काम बिहार के लिए किए हैं वो आगे करते रहेंगे। और जब लालू जी का शासन था तो हम लोग जंगल राज देखे हुए हैं। शाम होते सब लोगों का किवाड़ बंद हो जाता गांव में, कोई जाने से बाहर निकलने से डरता था और कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता था। मतलब बीजेपी के आने के बाद आप लोग अपने आप को बीजेपी के आने के बाद नया भारत बना है। कोई कहता है कि तो गांव का आकर देखे, गांव की हर एक गली जो नाली जो था बिल्कुल कच्चा था, सब पक्का बन गया, गली बिल्कुल पक्की गली हो गई। आज नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भारत के गांव को हमको शहर बनाना है वो बनने जा रहा है। बिजली बराबर रह रहा है, सड़क बढ़िया बन गया, हॉस्पिटल भी अगल बगल में है। अच्छा, अमित शाह आए हुए बहुत सारे योजनाओं पे, वो आने के बाद काम करने वाले, तो क्या उम्मीद है इस बार जो योजनाएं लेके आएगी बीजेपी उस पे काम होगा? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है, लेकिन अमित शाह जी का सीना 112 इंच का है। अमित शाह जी वो सख्त हैं जो 370 धारा को हटा कर दिखा दिए, जो विपक्षी कहते थे कि देश में आग लग जाएगा, लेकिन एक आवाज़ नहीं आया।
बिहार में आप क्या उम्मीद रखते हैं अमित शाह जी से? अमित शाह जी से यही उम्मीद करते हैं कि अमित शाह जी बिहार को नया बिहार बनाएंगे और जो बिहार में जो काम चल रहा है अभी वो देखने लायक है, चाहे रोड का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे और भी जो भी विकास का काम हॉस्पिटल का हो, और जो विकास युवाओं को रोजगार का हो, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जी हाँ, अमित शाह जी के हम सपोर्ट में हैं। मतलब अमित शाह को देखने के लिए कहाँ से आए हैं? हम भोजपुर से आए हैं। जी कहाँ से सर? आरा से बीजेपी से क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद है सब कुछ का, शांति के, शांति का। शांति के बिहार में पहले शांति नहीं था, से बदना बचे बिहार। बिहार चोर से बचे। हाँ हाँ, बिहार चोर से बचे। अच्छा, देखिए इन लोगों का बस एक ही कहना है कि बीजेपी के आने के बाद बिहार में बहुत शांति रहा। आइए महिलाओं से भी बात करते हैं। से आई हैं? हम गया से आए हैं। गया से अमित शाह को देखने आई हैं? जी, अच्छा, बीजेपी से आप इस बार क्या उम्मीद लगाई हैं? हम जो रोज चला रहे हैं उन्हीं का उम्मीद लगा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेके आ रहे हैं, 2500 रुपया वो लोग देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी भी ऐसा कुछ स्कीम माई बहन के लिए लेके आएगी? जी आएगी, जरूर लेके आएगी। अभी तक से तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी तक से कुछ ऐसा कुछ योजना का अभी तक से नहीं वर्णन किया गया है। आप बताइए क्या लगता है सब बीजेपी महिलाओं के लिए क्या? बोलो। अच्छा, आप बताइए क्या इस बार महिलाओं के लिए बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी को क्या करेंगे, जो करना है वो करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेके आ रहे हैं, 2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या 25 रुपये देने का वादा कर रहे हैं माई बहन योजना के थ्रू? अच्छा, तब तो क्या लगता है आप उस योजना को सुन के बीजेपी से हट के राजद की ओर जाएंगे? क्या मेरा मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, मतलब महिलाएं कंफ्यूज है अभी। कहाँ से आई हैं? जिला गया से, टेकारी गया से। अच्छा, क्या लगता है इस बार बीजेपी आप लोग के लिए क्या करेगी, महिलाओं के लिए क्या करेगी? महिलाओं के लिए कुछ बिजनेस करने के लिए। मतलब बिजनेस करने के लिए, मतलब आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं? जी सर, जी। अच्छा, तेजस्वी यादव का एक योजना चल रहा है माई बहन योजना, जिसमें वो 2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग बीजेपी छोड़ के राजद में जाइएगा? नहीं, बिजनेस कीजिएगा? जी, क्योंकि 2500 रुपया नहीं चाहिए, बिजनेस करना। कुछ करने के लिए चाह रहे हैं। जी, देखिए इन लोगों का कहना है कि घर बैठे नहीं खाएंगे, बिजनेस करके अपने पैरों पे खड़े हो। हाँ जी, और ये सपोर्ट बीजेपी करेगी। आपका क्या कहना है? हम भी गया जिला से आए हैं। अच्छा, क्या आप भी बिजनेस की उम्मीद से लेके आएंगे? जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो कुछ योजनाएं लेके आएंगे महिलाओं के लिए, जिससे महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सकें? जी, हम लोग के तो दिए हैं महिला लोग के बिजनेस करने के लिए। इस बार किसको से देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में सीएम के रूप में, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव? नहीं, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। आप किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। इस बार विधानसभा के चुनाव में एनडीए की जीत होगी, एनडीए अपार मतों से जीतेगी। अच्छा, और बीजेपी से इस बार क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी से विकास की धारा बह रही है, चारों तरफ सभी मजहब के लोगों के साथ विकास की धारा बहा रहा है। क्या बोले? सभी मजहबों के साथ विकास का धारा बह रहा है, मतलब सभी मजहबों को लेके चलेगी? लेकर चलेगी। अच्छा, तो इस बार बीजेपी से आप क्या उम्मीद लगते हैं, कैसा बिहार होगा? नया बिहार बनेगा, अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। अच्छा, लालू यादव के राज आप देखे हैं? देखे हैं, जंगल राज की सरकार था। अच्छा, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कैसा प्रदर्शन करेंगे? तेजस्वी यादव कुछ प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसके लिए बिहार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय काफ़ी है। उनको पिता को लालू यादव को चैलेंज किया था गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय। उन्होंने कहा था कि अडवाणी को रथ को बिहार की पटना पुल पार करने नहीं देंगे। उन्होंने लालू यादव को चैलेंज को स्वीकार किया था, तो वो तो उसका बेटा है, वो क्या कर पाएगा उसके सामने में। इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, कोई डाउट नहीं इसमें। आपको क्या, आपका क्या कहना है, इस बार किसको देखना चाहते हैं? इस बार जो कुछ भी केंद्र में अगर आपके प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार है, तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जो है आपके उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी सरकार बने, और
हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को देखना चाहिए। हाँ। बीजेपी से क्या उम्मीद है, बिहार कैसा हो? हम लोगों को ये लगता है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो जो जैसे आपके यूपी या बाकी क्षेत्रों में विकास की धारा बह रही है, तो यहाँ पे भी अगली बार जो है विकास की संभावनाएं प्रबल होंगी। आपका भी सेम? जो विकास की धारा नीतीश जी किए है वो कम नहीं है। अब भाजपा की गवर्नमेंट आती है तो वो धारा और थोड़ा तेजी से बढ़ेगा। और मान लीजिए अगर तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो उनसे क्या उम्मीद है? देखिए, तेजस्वी यादव चारों तरफ चाटुकारिताओं से घिरे हुए हैं। उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ तक गवर्नमेंट में भाजपा के चाहे जदयू में पहुँच रहा है। आप थोड़ा सा पीछे घूम करके देखिए कि तेजस्वी यादव में के पार्टी में कितने हैं जो कि उतने पढ़े लिखे हैं, चाहे वो योजना बना पाए। पिछले 15 सालों में तो कोई योजना वो लोग बना नहीं पाए, आगे भी वो ऐसा ही है। अच्छा, तेजस्वी यादव का कहना है कि वो 17 महीनों में जब वो सरकार में आए थे तो उन्होंने रोजगार प्रदान किया था युवाओं को। उनका कुछ अपना नहीं था, ऑलरेडी पहले का था, नीतीश जी था, उनके द्वारा करवाया गया। सरकार तो नीतीश जी किए थे। हम कुछ कर रहे हैं, आपको बोल दिए कि आप कर दीजिए, घोषणा कर दिए, तो ये तो नहीं ना हुआ कि आप कर दिए, है ना। बीजेपी की सरकार जो है वो एक व्यापक मंत्रिमंडल के साथ और दिखाई दे रहा है, इसका भविष्य जो है काफ़ी व्यापक दिखाई दे रहा है। इसलिए जो सोच है, जैसे 16 फिल्म में जो है ना कि 50 को दूर दूर गांव तक, तो उसी तरह नीतीश जी के आगे चाहे भाजपा के आगे समझ लीजिए कि 50 को आगे और 50 को पीछे कोई नहीं है। अच्छा, अमित शाह बिहार आए हुए तो कुछ योजनाएं लेके आए होंगे जरूर वो, तो क्या लगता है ये योजनाएं बीजेपी काम, ये इस योजनाओं पे बीजेपी काम करेगी? बेशक काम करेगी, क्योंकि बीजेपी पे हमेशा आरोप लगे कि वो बस योजनाओं के बारे में वर्णन करते हैं पर काम नहीं करते। नहीं, हमारे यहाँ 90% आदमी फालतू हैं, काम तो करता। एक घर में कमाने वाला एक है, 10 बैठ के खाने वाला है, काम करेगा नहीं। अगर काम दीजिए तो काम करेगा नहीं, तो उसका तो काम ही है सिर्फ बोलना। अगर बोल करके अपने आप को यही मीडिया में चलिए चाय की दुकान पर देखिए, लगता है कि सारा सरकार चाय की दुकानें पर चल जाएगा, लेकिन करता कुछ नहीं ये लोग। हमारे यहाँ देखिए, गांव से लोग आएगा, चाय की दुकान पर बैठेगा, शाम में दूसरे ट्रेन से घर चले जाएगा। इन योजनाओं को पैसा मिल रहा है। जहाँ तक देखा जाए तो ब्लॉक लेवल पे अगर जाएं तो आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी ये हुआ, अनाउंस हुआ था कि आपका हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज जो है वो स्थापित होगा। अगर इस तरह का होता है तो किसानों को इससे फ़ायदा तो होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जितना बिगड़ चुका है उसको बनाने में कुछ तो टाइम लगेगा। ये बिहार बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ था, पहले सुधर रहा है। बिगड़ा हुआ चीज़ एक आप दवा खाते हैं तो क्या 2 दिन में रोग ठीक होगा? किसी भी दवा खाने के लिए 1 हफ्ता डॉक्टर लिखता है कि 1 हफ्ता दवा खाइए, तब आपको कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, मान लीजिए इस विधानसभा में आरजेडी आ जाए, विधानसभा चुनाव जीत के आरजेडी सरकार बना ले, तो क्या रहेगा बिहार? देखिए, उनको तो सोचना पड़ेगा। अगर वो सोच कर नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे तो अगले, हमको नहीं लगता कि पिछले 7 पुस्तक फिर वो लोग आए। अगर एक बार जीत जाते हैं, इस बार काम नहीं करते, तो फिर अगले बार वो जीतने की उम्मीद उनकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिहार के लोग इस बार, एक बार जनता अगर दे भी देगी तो नहीं, अगर दे भी दे, अगर इसमें अगर लोग अपने आप को सुधार नहीं करते हैं तो आने वाले 50 साल में फिर वो कहीं नहीं रहेंगे। जैसे आप लोग युवा लोग हैं तो रोजगार तो चाहिए युवा को, तो बीजेपी से क्या इस बार उम्मीद है कि सरकार में आने के बाद वो रोजगार देगी? बीजेपी तो पहले से रोजगार दे रही है, रोजगार के लिए नया नया स्कीम ला रही है। जो जैसे अभी अमित शाह जी भी आए, गंगा एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवे का ऐलान किए हैं, तो भाजपा सरकार जहाँ जहाँ आ रही है अपने विकास की तो बात कर ही रही है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, जैसे बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता है कि वो बस योजनाओं के बारे में बात करती है, योजनाओं पे काम नहीं करती है। नहीं, पूरा काम होगा। अब की बार सरकार बनेगी डबल इंजन की सरकार। तो इस बार भी तो डबल इंजन का सरकार है। नहीं तो बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन अब की बार पूरा विकास होगा, सरकार बन रहा है नया तो, और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, आरजेडी जो कहती है कि 17 महीनों में मैंने रोजगार दिया है युवाओं को, तो आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, रोजगार हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग भी युवा हैं, हम लोग को भी नहीं मिला। आपका क्या कहना है? जो 17 महीनों का वो दावा करते हैं तेजस्वी यादव, 17 महीनों में उन्होंने विकास की जो दावा करे, वो किसके साथ सरकार मिल के दावा की है उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी सरकार थी, तो उनके साथ ये काम किए ना, तो उसका उनको तो एक तरफा बोला नहीं जाएगा, तो दोनों लोग को मिल के काम हुआ है। अच्छा, लोग कहते हैं बीजेपी के आने के बाद युवा बेरोजगार हो गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
अभी भी रोजगार मिल रहा है, लगातार रोजगार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा जैसा कि उम्मीद है। रोज नया नया स्टार्टअप खुल रहा है, ये हो रहा है। अभी अमित शाह जी हैं, बहुत सारा ऐलान भी किया यहाँ से, रोजगार इससे एकदम भरपूर रोजगार मिलेगा। तो इस बार आप लोग किसको देखना चाहेंगे, आरजेडी या फिर बीजेपी? आप बताइए। बीजेपी को है। बीजेपी को ही। अच्छा, आरजेडी जो जॉब का बोलती है कि 17 महीने में जॉब दी, उस पर आप क्या कहिएगा? दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं। हाँ, वही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। अच्छा, बीजेपी में एक और चीज़ है, मैं आप लोग युवा हैं तो मैं आप लोग से, जैसे आप चंदन टीका भी लगा के आए हैं, तो बीजेपी में लोग कहते हैं कि बीजेपी धर्मवाद करती है, धर्मवाद करती है। ये कुल नहीं क्या करती। कहना है आपका, बताइए। हम लोग सनातन धर्म है, बीजेपी और ये कुल कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी पर सनातनों के लिए काम करती है, सनातन धर्म के लिए काम करती नहीं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। बीजेपी सबके लिए बराबर है। है। क्या बोले? दुनिया में तो सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन। बाकी तो कट्टरपंथी हैं। ये जो विशेष जाति की बात करते हैं, तो विशेष जाति की कोई यहाँ बात ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा या माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा थोड़ी है कि किसी हिंदू के लिए ही काम कर रहे हैं। ये जो स्कीम मिल रहा है मुसलमान को नहीं मिल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मिल रहा है। जैसे रमजान में इफ्तार पार्टी रखा गया था, तो नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी ने बॉयकॉट किया, और ऐसा देखने में आ रहा है कि इस बार मुस्लिम कम्युनिटी का साथ नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, अब मुसलमान जो अपना बाइकाट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम अपराध अगर उन्हीं के साथ कर सकते हैं, आरजेडी के साथ मिल के कर सकते हैं, तो उनके साथ हैं। अगर इनके साथ रहेंगे तो अपराध नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए उनको अपराध पसंद है, तो अपना अलग फील्ड बना रहे हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं है बनाने का। सारे मुस्लिम नहीं, जो अपराधी हैं सिर्फ वही। मतलब आज जो मुस्लिम सही है वो बीजेपी के साथ है। हाँ, बिल्कुल बीजेपी के साथ ही है। हाँ, बीजेपी धर्मवाद नहीं करती। नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे युवा थे और इनसे बात करने के बाद ये पता चला कि युवा लोग काफ़ी प्रभावित है बीजेपी से,